हाय गाइस व्हाट्सएप होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सो चैप्टर का नाम सुनते ही एक दिमाग में बात आती है कि रिसोर्सेज है क्या। रिसोर्सेज वो चीजें हैं जो हमारी ज़रूरतों को, हमारी इच्छाओं को फुलफिल करे और हमें आसपास के एनवायरनमेंट से ही मिले, वो रिसोर्स है। एनीथिंग विच सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड वांट्स which is provided by our environment is known as resource। तो क्या डायरेक्टली हम ये इन्वायरमेंट में से यूज कर कोई भी चीज लेकर यूज कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। हमें उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, अपने अकॉर्डिंगली उसको मॉड्यूलेट करना पड़ता है, तब जाके हम उसको यूज कर सकते हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस आपस में इंटरकनेक्टेड, इंटरलिंक्ड है। किस 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 चीजों के बीच में इंटरलिंक्ड है? तीन चीजों के बीच में इंटरलिंक्ड है। फिजिकल एनवायरमेंट, दैट इज ह्यूमन एक्टिविटीज, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। टेक्नोलॉजी, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि हम वो रिसोर्स इन्वायरमेंट से लेकर अपने अकॉर्डिंग उसको ट्रांसफॉर्म कर सकें। ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर इन रिसोर्स को हम ट्रांसफॉर्म कर सकें। और ये सब प्रोसेस किसके थ्रू होगा? ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू ही होगा। तो इस तरीके से ह्यूमन भी इससे इंटरकनेक्टेड हो गए। बेसिकली ये रिसोर्सेज तीन चीजों के ऊपर डिपेंड होते हैं: टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल मतलब ऐसी हमारे पास टेक्निक्स होनी चाहिए कि हम ये रिसोर्सेज को यूज में ला सकें। फॉर एग्जाम्पल, हम कोल को कोल माइन से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास पूरी प्रॉपर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, मशीनरीज होनी चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए, तभी हम ये काम कर सकते हैं। डायरेक्ट अपने हाथ से तो कर नहीं सकते। इकोनॉमिकली फीजिबल का मतलब कि हमारे बजट में होना चाहिए। विदाउट बजट तो आजकल कोई चीज भी नहीं होती। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब किसी कम्युनिटी के गाइडलाइंस, नॉर्म्स को ये ठेस ना पहुंचाए, सोसाइटी इसको इजीली एक्सेप्ट कर सके, ये कल्चरली एक्सेप्टेबल। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज को हमने चार बेसिस पे क्लासिफाई किया है: ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो ओरिजिन के बेसिस पे भी दो टाइप के रिसोर्सेज हैं, यानी कहाँ से वो रिसोर्सेज आए वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। और उसके टाइप्स क्या क्या हैं? बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज सारी लिविंग थिंग चीजें हैं, या फिर हम कहें जो भी हमें अपने बायोस्फीयर से ऑब्टेन हुआ है, बायोस्फीयर से मिला है, वो सारे हमारे बायोटिक रिसोर्सेज हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, फ्लोरा फौना हो गए, फिशरीज, ये सब हमारे क्या है? बायोटिक रिसोर्सेज हैं। एबायोटिक रिसोर्सेज एक लेमन लैंग्वेज में हम कहें तो सारी नॉन लिविंग थिंग्स जो हमारे यूज में आ रही हैं, वो हमारे एबायोटिक रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल मेटल्स, मिनरल्स, रॉक्स, ये सारे एग्जांपल हैं एबायोटिक रिसोर्सेज के। अब एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे, यानी वो किस तरीके से खत्म हो रहे हैं, उसके बेसिस पे हमारे दो टाइप के रिसोर्सेज हैं: रीनेबल रिसोर्सेज एंड नॉन रीनेबल रिसोर्सेज। रीनेबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो फिजिकली, केमिकली और मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू दोबारा से रीन्यू हो सकते हैं, दोबारा से रिप्लेनिश हो सकते हैं। ये रिसोर्सेज ज्यादा टाइम नहीं लेते या अपने आप ही हो जाते हैं रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सारी क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं कि ये अपने आप ही रिन्यू हो जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या वो रिसोर्सेज होते हैं जो कई मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं दोबारा से बनने में। फॉर एग्जाम्पल फ्यूल्स हो गए, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं जो दोबारा बनने में। तो एक बार ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो दोबारा इजीली नहीं बनते, हमें कई सौ सालों का वेट करना पड़ता है। ओनरशिप के बेसिस पे हमारे चार टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं: इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसपे किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का हक हो। फॉर एग्जांपल ये हमारे हाउस हो गए, या किसान की खुद की जमीन हो गई, ये उसका पर्सनल है, तो ये उसका पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई, तो ये इंडिविजुअल रिसोर्स होगा उसके लिए। या हमने कोई पानी की बोतल खरीदी तो वो बोतल पे हमारा पर्सनल हक हो गया, तो वो हमारे लिए इंडिविजुअल रिसोर्स हो गई। कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज यानी जिसपे पूरी कम्युनिटी का हक हो, पूरी कम्युनिटी उसको यूटिलाइज कर सके। फॉर एग्जाम्पल जो पार्क हो गए, या फिर पिकनिक स्पॉट्स हो गए, या पब्लिक एरियाज हो गए, इस पे पूरी कम्युनिटी आराम से खुद यूज कर सकती है, कोई किसी को रोक नहीं सकता पार्क में बैठने से।
तो ये सारे क्या कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज हो गए। नेशनल रिसोर्सेज, लीगली सारे ही नेशनल, एक कंट्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं सारे गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, तो सारे रिसोर्सेज नेशनल रिसोर्सेज होते हैं। लेकिन हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो जैसे रोड्स हो गए, पब्लिक हॉस्पिटल्स हो गए, या कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो गया, वो हमारे नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। बल्कि लैंड तक ही नहीं सीमित है नेशनल रिसोर्सेज, जो हमारे ओशन एरियाज होते हैं अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, दैट इज 19.2 किलोमीटर, जो कोस्टल एरिया से लगा हुआ होता है ओशन, वो भी हमारा गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो ये भी हमारा नेशनल रिसोर्स है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एक नेशन का नहीं होके बहुत सारे नेशंस के होंगे, यानी सभी नेशंस उसको इंटरनेशनल यूज कर सकते हैं, तो वो होते हैं हमारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज। या फिर कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन उनको रेगुलेट करता है कि किस तरीके से यूज करना है। जैसे कि ओशन के 200 किलोमीटर तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में या तो यूएन होता है, और या फिर उस जिस कंट्री का वो कोस्टल एरिया से सी कनेक्टेड होगा वो कंट्री होगा, इन दो ये यूज कर सकते हैं। लेकिन जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर का एरिया होता है ओशन के अंदर, वो सिर्फ एक इंटरनेशनल कॉन्क्रेंस के थ्रू ही हम उसको यूज कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी से वो यूज नहीं कर सकते। अब लास्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट की बेसिस पे भी चार रिसोर्सेज हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, रिजर्व रिसोर्सेज और स्टॉक। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनके अंदर पोटेंशियल तो है कि हम इन्हें यूज कर सके, पर किसी ना किसी वजह से हम उनको यूज नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल, जो गुजरात राजस्थान के पार्ट्स में हम लोग बहुत सारा हमारे पास लैंड अवेलेबल है जहाँ पे हम लोग विंड मिल यूज कर सकते हैं, सोलर पैनल्स यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी भी रीजन से कि हमारे पास बजट नहीं है इतना, या फिर हमारे पास इतनी यहाँ पे टेक्नोलॉजी पहुंच नहीं पा रही है, तो हम उनको यूज नहीं कर सकते। डेवलप्ड रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो फुल्ली डेवलप्ड हैं और अभी रेडी टू यूज है, जो हम एक्चुअली में यूज कर रहे हैं। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक वो रिसोर्सेज होते हैं जो पोटेंशियल रिसोर्सेज से अलग होते हैं, और लेकिन ये टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग इनको यूज नहीं कर सकते। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनको यूज कर पाए, अभी प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूज करने के लिए, तो हम ये हमारे स्टॉक में आते हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज होते थे कि जिनमें पोटेंशियल है पर हम किसी भी रीजन से उसको यूज नहीं कर पा रहे, और स्टॉक ने पर्टिकुलरली कैटेगराइज करा कि उसको हम क्यों नहीं यूज कर पा रहे, टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास इसलिए हम उसको यूज नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों पाए जाते हैं, और दोनों ही बहुत ही रिच एनर्जी सोर्सेज हैं। अब लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको कैसे यूज कर सकें, इसलिए ये हमारा फ्यूचर के लिए पेंडिंग है, तो ये हमारा स्टॉक हो गया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द रिजर्व्स। तो रिजर्व्स क्या होते हैं? रिजर्व्स होते हैं सबसेट, यानी स्टॉक का ही पार्ट है वो। ये रिसोर्सेज इसीलिए हम लोग यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि हमने इनको फ्यूचर के लिए रख रखा है कि हम हमारी फ्यूचर आने वाली जनरेशन इसको यूज करेगी। तो अब तक की बातों से हमें इतना तो पता चल ही गया कि रिसोर्सेज ह्यूमन सर्वाइवल के लिए असेंशियल है। अगर हम इन्हें ढंग से यूज नहीं कर सकते, प्रॉपरली यूज नहीं करते हैं, तो ये कई सारी मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर कुछ ही लोग इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये सोसाइटी में इनडिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करेगा। अगर मान लो पैसे वाले लोग ही सारे रिसोर्सेज खरीद लेंगे, तो अमीर लोग, गरीब लोगों के पास कुछ बचेगा ही नहीं, वो कोई रिसोर्सेज ले ही नहीं पाएंगे। तो क्या इस सोसाइटी के दो पार्ट हो जाएंगे, रिच और पुअर। जिनके पास पैसा उन्होंने रिसोर्सेज ले लिए, जिनके पास नहीं है वो लोग रिसोर्सेज नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए हमें रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, एक रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत है? रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत होती है। सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज करने के लिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है। अब यहाँ पे एक नया टर्म आ गया, सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब क्या है? सस्टेनेबल का मतलब है इस तरीके से यूज करें किसी चीज को कि वो अभी भी यूज हो जाए और आगे आने वाली जनरेशन को भी मिले। इससे ही रिलेटेड एक और टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जिससे आज की हमारी ग्रोथ हो, प्लस आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी ये रिसोर्सेज मिल जाएं, प्लस हमारी एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान ना हो।
ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर ये पॉइंट्स आते हैं। इसी के चलते रियो डी जनेरो में एक अर्थ समिट हुआ था 1992 में। ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था जिसमें मोर देन 100 हेड्स ऑफ द कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, यानी 100 से ज्यादा देशों के हेड्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इसका मेन मोटो क्या था कि इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करें या सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करें, ये इसका मेन मोटो था। इसी समिट में एजेंडा 21 को भी अडॉप्ट किया गया। एजेंडा 21 का मतलब कि ग्लोबली डिसीजेस को, पॉवर्टी को कैसे हटाया जाए, इन्वायरमेंट को ठीक रख सकें, ये हमारा हो गया एजेंडा 21 के अंदर। ये हमारा मेन मोटो था। एजेंडा 21 के अंदर एक और मेजर ऑब्जेक्टिव था कि हर एक लोकल गवर्नमेंट अपना खुद का लोकल एजेंडा 21 बनाए, यानी कि अपने आसपास के एरिया का, आसपास के एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे आसपास के एरिया की पॉवर्टी, डिसीजेस, ये सब और इन्वायरमेंटल डैमेजेस दूर किए जाएं। ये वहाँ का एक और मेन मोटो था। रिसोर्स प्लानिंग। तो रिसोर्स प्लानिंग इज अ टेक्निक ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी हम रिसोर्स को कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज करें, ये हमें रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू पता चलेगा। रिसोर्स प्लानिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसके अंदर 3 स्टेजेस हैं: आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हम सर्वे करें या फाइंड करें कि कितनी क्वांटिटी में कौन सी क्वालिटी के रिसोर्सेज कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, ये हम लोग फर्स्ट स्टेज में पता करते हैं। सेकेंड स्टेज में है एग्जामिन रिसोर्सेज फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक नीड्स, यानी क्या जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो टेक्निकली एसेसिबल है, इकोनॉमिकली फीजिबल है, जो हमने पहले 2 पॉइंट पढ़े थे, क्या वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। थर्ड पॉइंट है मैच ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान विथ रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, यानी कि जो गवर्नमेंट ने नेशनल डेवलपमेंट प्लान बनाया था, क्या ये रिसोर्स जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं वो इससे मैच कर पा रहा है, तो ये भी तीसरा पॉइंट इस स्टेज में इम्पॉर्टेंट है। सो ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको आज का वीडियो पूरा अच्छे से समझ आया होगा, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन to get the notification of upcoming video. Stay tuned, stay safe, bye bye.